हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज कल से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना था। आज हम मनोविज्ञान के इतिहास व उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले एबिंगहॉस की परिभाषा देखते हैं। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा। इतिहास व परिचय। उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस शब्द से हुई है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ विज्ञान या बातचीत है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान है। ग्रीक ना होने पर हम इसमें लैटिन कर सकते हैं। मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स 1912 को अमेरिका में माना जाता है जबकि विश्व स्तर पर विलियम वुंट को माना जाता है। ऋषि बर्नलाइनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह विलियम जेम्स को कहा है। इनकी पुस्तक टॉक टू टीचर्स को शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकले 1590 ईस्वी ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नगर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1879 विलियम वुंट लिप्जिंग जर्मनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। 1890 में विलियम जेम्स पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित। 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ स्थापना स्टैनले हॉल। 1892 में संरचनावाद की स्थापना हुई। 1895 में प्रक्रियावाद की स्थापना हुई। 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई। 1904 में इवान पावलोव जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला पाचन क्रिया के लिए। 1905 में बिने व साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण। 1905 में वोजेंद्र नाथ शील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना। 1908 में एमए का विचार, बिने का मानसिक आयु। 1912 में आईक्यू पर विचार स्टर्न ने। 1912 में गेस्टलवाद की स्थापना। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग एन सेन गुप्ता द्वारा। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1928 में एन सेनगुप्ता व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी। 1953 स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। 1954 इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना हुई। 1955 बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंश्योरेंस की स्थापना हुई। 1989 में नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। भारत में मनोविज्ञान का विकास। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास योगदान डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा। प्रोजी बोस ने इंडियन साइक्लो एनालिटिकल एसोसिएशन 1922। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रतिपादन किया। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी। मनोविज्ञान का विकास कई चरणों में हुआ जिनमें आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। आज हम जिस मनोविज्ञान को देख रहे हैं वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाई गई है। आत्मा के विज्ञान के बारे में प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते ने बताया है। मन के विज्ञान के बारे में पोम्पोनोजी जो कि 17वीं शताब्दी में हुए उन्होंने बताया है। चेतना का विकास इसका समर्थक विलियम जेम्स और विलियम वुंट है। व्यवहार का विज्ञान जो कि 20वीं शताब्दी में इसका प्रतिपादक वाटसन है। इस कारण हम आज के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वाटसन को मानते हैं। मनोविज्ञान के मूल तत्वों में व्यवहार को विज्ञान 1911 में इनकी एक पुस्तक है। थैंक यू, गुड बाय। कल हम मनोविज्ञान की और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।